नमस्कार दोस्तों, मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी लोगों का बारंबार स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र में हमने पाणिनि का जो पहला सूत्र था, यानी पहले अध्याय के पहले पाद का जो पहला सूत्र था वो था वृद्धिरादेश। और आज हम पढ़ेंगे गुण संज्ञा सूत्र। गुण संज्ञा सूत्र यानी यह पाणिनि के अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है। यह पाणिनि के पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है। ये परीक्षा में भी पूछ सकता है कि पाणिनि के उस सूत्र का नाम बताइए जो पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है, तो वह है गुण संज्ञा सूत्र। गुण संज्ञा सूत्र है, वो सूत्र है अदेंग गुणः। अदेंग गुणः यह गुण संज्ञा सूत्र है। इसका अगर हम इसकी वृत्ति करेंगे, यह पदच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अत एंग गुणः। अत माने क्या होता है? अभी इसके पहले हमने बताया था कि तप्रस्य तत्काल एक सूत्र है, यानी किसी स्वर के पहले यदि ता है तो वैसे क्या कहते हैं स्वर, हर स्वर 18 प्रकार के होते हैं। यहाँ अत आया है तो यानी आ 18 प्रकार का होता है। लेकिन जो यह सूत्र बता रहे हैं तप्रस्य तत्काल सूत्र, इस सूत्र के अनुसार यदि ता बाद में है तो जो यह आ है वह उसी का ही बोध कराएगा। और यदि ता मान लीजिए पहले भी पढ़ता है तो भी वह उसी आ का बोध कराएगा। तो यहाँ अत यानी अत यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ आ, हर्ष आ का ही बोध करा रहा है। फिर यहाँ पर एंग, एंग एंग माने ए और ओ, यानी जो हमने माहेश्वर सूत्र में पढ़ा था ए ओंग पढ़ा था, इसका प्रत्याहार बनाएंगे तो यह क्या कहते हैं ईत संज्ञक हो जाता है। इसकी गिनती नहीं होगी, सिर्फ यही दो बचते हैं। आई नहीं है, ए है, ए और ओ। फिर से देख लीजिए, ए और ओ, ये दो बचता है। तो बता रहे हैं कि इन तीनों की, ये जो तीनों हैं इनकी गुण संज्ञा होती है। यह गुण संज्ञा के सूत्र हैं, आ की, ए की और ओ की। परीक्षा में पूछ सकता है कि आ, ए, ओ ये तीनों देगा और फिर और एक और कोई दे देगा, मान लीजिए दे देता है औ, और पूछता है कि इसमें से गुण संज्ञा सूत्र नहीं है तो कौन सा नहीं है? औ नहीं है, आ है, ए है, ओ है, ये गुण संज्ञा सूत्र है। और यदि परीक्षा में ये भी पूछ लेगा कि गुण संज्ञा सूत्र किस सूत्र से, गुण संज्ञा किस सूत्र से होता है, तो अदेंग गुणः, ए अदेंग गुणः, इस सूत्र से यह गुण संज्ञा होता है। ये तीनों गुण संज्ञा के सूत्र हैं। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, वो तीनों गुण संज्ञक वर्णों के नाम बताइए। तो आ है, ए है, ओ है। अत, यहाँ पर अत यानी किसी का नाम रखना, यानी लीजिए ये आपका संगी है, ये संगी है। और क्या कहते हैं, ये गुण, ये संज्ञा है, यानी ये जो है इसका आ और ए ओ जो है इसका नाम दिया गया है। इसका क्या नाम दिया गया है? गुण संज्ञा सूत्र। और एक है सूत्रार्थ, यानी सूत्र का अर्थ आ, ए, ओ, इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। आ, ए, ओ, इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है।
फिर बता रहे हैं उदाहरण के तौर पर। और एक सूत्र और होता है आद गुणः। आद गुणः ये सूत्र है, यह गुण संधि विधायक सूत्र है। ये जो अदेंग गुणा अभी आपने पढ़ा, ये अदेंग गुणः एक गुण संज्ञा सूत्र है। परीक्षा में भी दे सकता है कि गुण संज्ञा सूत्र कौन से है, तो उसमें आद गुणा दे सकता है, अदेंग गुणा दे सकता है, और भी कुछ दे सकते हैं, कुछ भी उसके आगे दे सकते हैं। तो इसमें से जो अदेंग गुणा है ये गुण संज्ञा सूत्र है, और जो आदि गुणा है, जो आद गुणा है, यह संधि विधायक सूत्र है। संधि विधायक सूत्र है आद गुणः। ये आद गुणः जो है वो संधि विधायक सूत्र है। चलिए उदाहरण से हम समझते हैं। उदाहरण में जैसे दे दिए रमेशः। रमेशः, सूर्योदय, महर्षि, ये गुण संज्ञक वर्ण हैं। जैसे रमः, धन, ईशः, यहाँ रमा में आ मिला है, बड़ा आ, और यहाँ पर ई मिला है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये बता रहा है ए और ओ की, यहाँ पर ए क्या कहते हैं, ये गुण संज्ञक है, वर्ण है। तो गुण संज्ञक वर्ण में और दूसरा उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे सूर्य, धन, उदय हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य में आ और उदय में उ, और दोनों मिलके क्या हो गया, ओ हो गया। यहाँ पर ए ओ आ गया, ये गुण संज्ञक सूत्र हो गए। इसी तरह से महर्षि है, महाधन, महाधन ऋषि हो गया। यहाँ महा में बड़ा आ मिला और यहाँ पर री मिला, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, अर। यानी ये गुण संज्ञक वर्ण है। इसी तरह से और सारे भी उदाहरण हैं। जैसे देवेंद्र हो गया, देवधन, नहीं छोटी रहेगा, देवधन इंद्र, यहाँ पर आ मिला और यहाँ ई मिला, ए हो गया। तो यहाँ पर ए जो है गुण संज्ञक है, वो गुण संज्ञक है, और आ गुण संज्ञक है। एक गुण संज्ञक के सूत्र थे, ये गुण संज्ञा सूत्र था। तो आप सभी लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम किसी दूसरे संज्ञा सूत्र के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।